गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बेटा आज हम आपको आनुवांशिकता एवं विभिन्नता पाठ से इसका भाग 8 बताएंगे। हम आपको मेंडल के नियम का विचलन बता रहे थे। इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको इपीस्टैटिस और हाइपोस्टैटिस के विषय में बताया था, जिसमें हमने आपको एक प्रभावी प्रबलता का एग्जाम्पल भी दिया था कि वह किस तरीके से मेंडल के नियम से विचलन साबित करता था, जिसमें आपने एक कैपिटल सी जो कि मुर्गे के रंग के लिए जिम्मेदार था, लेकिन कैपिटल आई जो था वो इपीस्टैटिस जीन के कारण उस रंग के आने की दशा को रोकता था। आज एक उसी प्रकार का दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, किस तरीके से आपका यह दूसरे जगह लागू किया जा सकता है। बेटा फिर से एक बार क्लियर करा दें कि इपीस्टैटिस और हाइपोस्टैटिस क्या है। जब एक जीन के द्वारा दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को रोका जाता है तो यह दशा जो रोकती है वह इपीस्टैटिस जीन कहलाती है, और जिसका अभिव्यक्ति रुकता है वह हाइपोस्टैटिस कहलाता है। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं चार्ट के माध्यम से। यहाँ उसी आपका प्रभावी प्रबलता के रूप में फिर हम ये दो प्रकार के बताए थे, प्रभावी प्रबलता और अप्रभावी प्रबलता के रूप में। तो प्रभावी प्रबलता का एक एग्जाम्पल आपको बताया गया था, जिसमें मुर्गे के फर को लेकर के था। एक आपका सफेद मुर्गा था और दूसरा एक प्लाईमाउथ रॉक मुर्गा था। तो किस तरीके से ये हुआ आज दूसरे एग्जाम्पल के साथ में उसको बताया जाएगा। बेटा एक कुत्ता है, इस कुत्ते में रंग के लिए, काले रंग के लिए कैपिटल बी जिम्मेदार होता है। आप यह देखेंगे कि काले रंग के लिए कैपिटल बी जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ कैपिटल आई और कैपिटल आई की उपस्थिति के कारण इसका काला रंग दब जाता है। इस तरीके से इसका रंग क्या होता है, सफेद ही होता है। यह समयुग्मकी सफेद दशा में है, समयुग्मकी दशा में है, समयुग्मकी सफेद है। यह कलर देता था, ये काला रंग के लिए कैपिटल बी लेटर जिम्मेदार है, लेकिन कैपिटल आई ने इसके काले रंग को रोक दिया है, इसलिए यह समयुग्मकी सफेद की दशा में आता है। दूसरी तरफ स्मॉल बी स्मॉल आई और स्मॉल आई, यह स्मॉल बी भूरे रंग के लिए जिम्मेदार है। इस तरीके से यह आपका समयुग्मकी भूरा हो गया। यहाँ आपने क्या किया, समयुग्मकी भूरा। देखना यह है कि यहाँ कैपिटल आई है नहीं, इसलिए इसका भूरा रंग दबा नहीं सकता है। ये इपीस्टैटिस जीन होती तो इसका भूरा रंग दबाता, लेकिन ये स्मॉल आई के रूप में लिखा गया, इसलिए इपीस्टैटिस जीन नहीं है, फिर इसके रंग को दबाया नहीं। यहाँ स्मॉल बी भूरे रंग को रिप्रेजेंट करता है। होता यह है कि आपने इनके बीच में संकरण कराया और पहली पीढ़ी में जो संतान आई वह कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई आ गया। यह संतान आपकी जो है विषम युग्मकी सफेद है, यह आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, विषम युग्मकी दशा में सफेद ही, क्योंकि यहाँ कैपिटल आई की उपस्थिति ने इसको क्या बना दिया है, इसके रंग के आने की दशा को रोक दिया है, और इसलिए सफेद है। इनके बीच में जब अंतःजनन कराते हैं तो आने वाली संतानें इस तरीके से प्राप्त होती हैं, जिन्हें आप कैपिटल बी स्मॉल आई, कैपिटल बी और कैपिटल आई, उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल आई, फिर इसके बाद स्मॉल बी
कैपिटल आई और उसके बाद आपका स्मॉल बी स्मॉल आई प्राप्त होते हैं। यह चार जो इनकी संतानें प्राप्त हुई, यह चार नर संतानें और इसी तरीके से चार मादा संतानें भी मिलती हैं। इसी प्रकार की चार मादा संतानों के बीच में से जब आप क्रॉस कराते हैं तो ये लक्षण आता है। यहाँ आप इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं यहाँ, जैसा कि आप पूर्ववत करते चले आए हैं। और ये आपका कॉलम इस तरीके से 16 खाने बनेंगे इसमें, जो कि यह 16 खानों का इस तरीके से कॉलम बन जा रहा है। फिर आप जिस तरीके से पूर्ववत में मेंडल के तृतीय नियम स्वतंत्र अपव्यूहन में काम करते चले आए, उसी तरीके से आपको काम करना है। जैसे ये आपका कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल आई ये आपका सफेद हुआ। दूसरी तरफ आपका कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई ये भी सफेद है, क्योंकि यहाँ एक कैपिटल आई दशा में है। तीसरी कंडीशन में कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई ये भी सफेद है। यहाँ आपने क्या किया, कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई ये भी सफेद है। अगली बार आपने कैपिटल बी कर लिया, तो बेटा आपने यहाँ कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई लिखा, ये भी सफेद है। उसके बाद आपका यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल आई यह आपका काला है, क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि कैपिटल बी रंग जो होता है वो काले के लिए जिम्मेदार होता है। ये आपका कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई ये आपका सफेद है। पुनः आप इसी तरीके से कैपिटल बी स्मॉल आई ये आपका काला रंग का है, क्योंकि यहाँ दोनों स्मॉल आई के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए ये भी काला हुआ। यहाँ पे आपने कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई ये आपका सफेद। यहाँ आपने क्या कर लिया कि कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई यह भी आपका सफेद ही हुआ। आप पुनः इस कॉलम में कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई ये भी आपका सफेद ही हुआ। पुनः आपने क्या किया, स्मॉल बी कैपिटल आई ये भी आपका सफेद हुआ। और यहाँ पे आपने स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई यह भी आपका सफेद। आपने फिर से कैपिटल बी के साथ में स्मॉल बी स्मॉल आई ये आपका हो गया काला। ये आपका क्या हो गया, काला, क्योंकि यहाँ कैपिटल बी है जबकि दोनों स्मॉल आई है, इसलिए काला हो गया। यहाँ आपका स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई ये भी आपका हुआ सफेद, क्योंकि एक कैपिटल आई है जो कि इपिस्टेटिस के रूप में काम करता है। ये आपका स्मॉल बी स्मॉल आई ये आपका क्या आ गया, भूरा आ गया। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये समयुग्मकी भूरा है, इसलिए ये भूरा ही माना जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आता है इस सिस्टीन में आपका सफेद की बात करेंगे और
काले की बात करेंगे और भूरे की बात करेंगे, तो भूरा 1 आया, आपका काला 1 2 3 यहाँ पे आपका काला आया, बाकी आपके 12 यहाँ संतानें इसकी सफेद आती हैं। इस तरीके से यहाँ अनुपात जो मिलता है 12, 3 और 1 का यह रेशियो मिलता है, जो कि मेंडल के मूल नियम से विचलन साबित करता है। इसलिए यह आपका आप कहेंगे ये इपिस्टैटिस जो कंडीशन होती है वह आपका मेंडल के मूल नियम से विचलन साबित कर रही है। और यहाँ ये कैपिटल आई जो है इपिस्टैटिक जीन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि इसके कैपिटल बी काले रंग के लिए जिम्मेदार दशा को क्या करता है, ये इसके रंग की उपस्थिति को ये कैपिटल आई दबाने का काम करता है, जिससे यह सफेद बनता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे कैपिटल आई की अनुपस्थिति होने के कारण यह स्मॉल बी भूरे रंग के जिम्मेदार बनती है। बाकी बातों को हम आपको इससे संबंधित जो हाइपोस्टैटिक्स मटेरियल संबंधित है उस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।